हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल में। मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ। इस इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना और समझना हम आसानी से सीख पाते हैं। वोकैबुलरी पूरी तरह से और ग्रामर को मैं कवर करने का पूरा प्रयास करती हूँ और इससे हम अच्छे से इंग्लिश समझ पाते हैं। तो चलिए अब हमारे स्टोरी को शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नाम है तेनालीस एंट्री इनटू भुवन विजयम। भुवन विजयम ये नाउन है गांव का। इनटू में तेनालीस एंट्री यानी कि तेनाली का प्रवेश। एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के होगा। एंट्री यानी कि प्रवेश। तेनालीस एंट्री इनटू भुवन विजयम। तेनाली का प्रवेश भुवन विजयम में। When तेनाली was a kid, जब तेनाली बच्चा था। When ये क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये किसको दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है। हाँ, तेनाली ये नाउन है। was आया है, ये बी की रूपों में से आया है क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस को ही पास इंडेफिनिट भी कहते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो बी की रूप में वॉज या वर्ब को लेकर बनाया जाता है या फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लेकर बनाया जाता है। इस सेंटेंस में बी की रूपों को लेकर बनाया गया है। हाँ, किड यानी कि बच्चा। व्हेन तेनाली वॉज अ किड, तेनाली जब एक बच्चा था। द प्रोविंशियल रूलर विजिटेड द स्कूल। प्रोविंशियल यानी कि प्रांत, रूलर यानी कि शासक, प्रांत का शासक। विजिटेड यानी के दौरा किया। स्कूल। द प्रोविंशियल रूलर विजिटेड द स्कूल यानी के प्रांत के शासक ने स्कूल का दौरा किया। और ये विजिटेड क्या है? ये एक मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब किस में आया है? सेकेंड फॉर्म में आया है, इसीलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। एंड क्वेश्चनड who the most intelligent child was, and or questioned यानी के सवाल पूछा। who कौन, most intelligent यानी कि सबसे बुद्धिमानी, सबसे होशियार, child बच्चा। and questioned who the most intelligent child was, और सबसे होशियार बच्चा कौन है ये सवाल पूछा। सिंस नन गॉट अप, सिंस क्योंकि कोई नहीं उठा। तेनाली सेड इट वॉज हिम। तेनाली ये नाउन है, सेड यानी कि कहा। ये मेन वर्ब है और सेकेंड फॉर्म में आया है। इट यानी कि इस, हिम यानी कि इसे, यानी कि वह। तेनाली सेड इट वॉज हिम। तेनाली ने कहा कि यह वही था। एंड द किंग प्रेस्ड हिम फॉर हिज करेज। एंड और किंग प्रेस्ड हिम यानी कि उसकी प्रशंसा की, फॉर के लिए, हिज करेज यानी कि उसके साहस। हाँ, उसके साहस के लिए उसकी प्रशंसा की। राजा ने उसके साहस के लिए उसकी प्रशंसा की। और ये हिम क्या है? ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? तेनाली के लिए आया है। हिज ये क्या है? प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन किसके लिए आया है? ये तेनाली के लिए आया है। ऑन ग्रोइंग अप, ऑन ग्रोइंग अप बड़े होने पर। ही वेंट टू विजयनगर्स रूलर श्री कृष्णदेवा रायास रॉयल प्रेस्ट थत्ताचार्य एंड इम्प्रेस्ड हिम। ही वेंट वह गया। वह गया और ये वेंट क्या है? ये मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब किस में आया है? सेकेंड फॉर्म में आया है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। विजयनगर्स यानी कि विजयनगर के रूलर
रूलर यानी कि शासक, विजयनगर के शासक श्री कृष्णादेवा रायास के एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी के आएगा। हाँ, यहाँ पे के आया है और ये विजयनगर के यहाँ पर भी के आया है। रॉयल प्रेस्ट यानी कि राज पुजारी, थत्ताचार्या। राज पुजारी कौन है? थत्ताचार्या है। विजयनगर के शासक श्री कृष्णादेवा रायास के राज पुजारी थत्ताचार्या के पास वह गया एंड इम्प्रेस्ड हिम, और उन्हें प्रभावित किया। और ये ही किसके लिए आया है? ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? तेनाली के लिए आया है। और ये हिम, ये थत्ताचार्य के लिए आया, ये भी प्रोनाउन है और ये थत्ताचार्य के लिए आया है। ही promised to introduce तेनाली to the king. उन्होंने promised वादा किया, introduce मिलाने का, तेनाली ये नाउन है, किंग यानी कि राजा से। He promised to introduce तेनाली to the king. उन्होंने तेनाली से वादा किया राजा से मिलाने के लिए, मिलाने का। Which he didn't. Which जिसे ही उन्होंने didn't पूरा नहीं किया। विच ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है? वादे के लिए आया है, जिसे ही। और ये ही किसके लिए आया है? ये थत्ताचार्य के लिए आया है। और डिडंट यानी कि ये नहीं किया, ये निगेटिव सेंटेंस है। और ये डिड आया है, डिड के साथ नॉट आया, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस है। विच ही डिडंट यानी कि जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। किसे पूरा नहीं किया? वादे को पूरा नहीं किया। वादे के लिए ये विच रिलेटिव प्रोनाउन आया है। लेटर ही इम्प्रेस्ड अनदर कोर्टियर नंदी थिमन्ना। लेटर बाद में ही उन्होंने इम्प्रेस्ड यानी कि प्रभावित किया, अनदर कोर्टियर नंदी थिमन्ना दूसरे राज दरबारी नंदी थिमन्ना को। बाद में उन्होंने दूसरे राज दरबारी नंदी थिमन्ना को प्रभावित किया। और ये ही प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? ये तेनाली के लिए आया है। हाँ, तेनाली ने बाद में दूसरे राज दरबारी नंदी थिमन्ना को प्रभावित किया। एंड अपीस्ड हिम विथ स्पॉन्टेनियस पोट्री। एंड अपीस्ड और प्रसन्न किया, हिम उन्हें, विथ स्पॉन्टेनियस पोट्री सहज कविता से, और उन्हें सहज कविता से प्रसन्न किया। और ये हिम किसके लिए आया है? ये थिमन्ना के लिए आया, प्रोनाउन है। थिमन्ना गेव हिम अ कश्मीरी शॉल। थिमन्ना ये नाउन है, गेव ये एक मेन वर्ब है और ये सेकेंड फॉर्म में आया है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और गेव यानी कि दिया, हिम यानी कि उसे, और कश्मीरी शॉल ये नाउन है, कश्मीरी शॉल। थिमन्ना गेव हिम अ कश्मीरी शॉल, थिमन्ना ने उसे कश्मीरी शॉल दिया। और ये हिम ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए आया? ये तेनाली के लिए आया है। Presented to him by the king the previous day. Presented यानी कि उपहार में मिला, to him यानी कि उसे उपहार में मिला, by the king राजा से, previous day यानी कि पिछले दिन। Presented to him by the king the previous day, उसे राजा के द्वारा पिछले दिन उपहार में मिला। या फिर राजा ने उसे वह उपहार में दिया, पिछले दिन उपहार में दिया। क्या उपहार में दिया था?
वो शॉल दिया था। किसको दिया था? हिम ये प्रोनाउन है और हिम ये किसके लिए आया है? ये तिमन्ना के लिए आया है। जो शॉल तिमन्ना ने तेनाली को दिया, वो शॉल राजा से तिमन्ना को उपहार के तौर पे पिछले दिन ही मिला था। पिछला दिन यानी कि आज से पहले वाला दिन, ठीक है। और नेक्स्ट डे यानी कि आज से अगला दिन यानी कि आगे का दिन जो आने वाला है, और पिछला दिन यानी कि खत्म हो गया पिछले दिन में। नेक्स्ट डे अगले दिन, तेनाली केम टू द कोर्ट वेयरिंग द शॉल। तेनाली ये नाउन है, केम आया, टू द कोर्ट यानी कि राज दरबार में, वेयरिंग द शॉल यानी कि शॉल पहनकर। तेनाली राज दरबार में शॉल पहनकर आया। एंड द किंग आस्क्ड हिम, और राजा ने उससे पूछा। किससे पूछा? हिम ये प्रोनाउन किसके लिए आया? ये तेनाली के लिए आया है। जब तेनाली राज दरबार में वो शॉल पहनकर आया तो तब राजा ने तेनाली से पूछा, वेयर ही गॉट इट फ्रॉम। वेयर कहाँ से, ही उसे, गॉट इट मिली, यह मिली, फ्रॉम कहाँ से। वेयर ही गॉट इट फ्रॉम, यह उसे कहाँ से मिली। ही ये किसके लिए आया है? ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन तेनाली के लिए आया है। राजा ने उससे क्या पूछा कि ये शॉल उसे कहाँ से मिली, और ये इट किसके लिए है? शॉल के लिए आया है और ये प्रोनाउन है, ठीक है। टू दिस ही रिप्लाइड दैट। टू दिस इस पर, ही उसने, रिप्लाइड जवाब दिया, दैट की। टू दिस ही रिप्लाइड दैट इस पर उसने जवाब दिया कि। ही उसने ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? तेनाली के लिए आया है। रिप्लाइड ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आई है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। टू दिस ही रिप्लाइड दैट, इस पर उसने जवाब दिया। किसने जवाब दिया? तेनाली ने जवाब दिया। किसको दिया? राजा को दिया। He appeased the courtier who felicitated him with this. He उसने, appeased यानी कि प्रसन्न किया, courtier राज दरबारी को। He appeased the courtier, उसने राज दरबारी को प्रसन्न किया। और ये ही प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? ये तेनाली के लिए आया है, appeased। और ये प्रसन्न किया ये मेन वर्ब है। और ये सेकेंड फॉर्म में आया है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। हु फेलिस्टेटेड, जिससे, जिसने, ये हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है? ये उस तिमन्ना के लिए आया है। तिमन्ना के लिए आया है यानी कि जिसने। फेलिस्टेटेड यानी कि सम्मानित किया, हिम उसे, विथ दिस यानी कि इससे। दिस ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? ये प्रोनाउन आया है उस शॉल के लिए। हु फेलिस्टेटेड हिम विथ दिस यानी कि जिसने उसे इससे सम्मानित किया। इससे यानी कि शॉल से, शॉल से सम्मानित किया। द किंग वॉज impressed and offered him position in his court. The king राजा was impressed यानी कि प्रभावित हुआ, राजा प्रभावित हुआ, और offered यानी कि पेशकश करना, him उसे, पोजीशन यानी कि पद, in his court यानी कि उसके राज दरबार में। The king was impressed and offered him position in his court. राजा प्रभावित हुआ और अपने राज दरबार में उसे पद की पेशकश की। और यहाँ पर ये हीज क्या है? प्रोनाउन है। हीज का कब यूज होता है? जब हम किसी चीज की मालमत्ता बताते हैं, मतलब अधिकार बताते हैं कि कोई चीज किसी की है, ये जब बताते हैं तो तब हीज का यूज होता है। Thus was the entry of Tenali
इनटू भुवन विजयम। 10 इस प्रकार एंट्री प्रवेश ऑफ काकी के तेनाली यानी के ये नाउन है तेनाली इनटू में भुवन विजयम ये उस प्रांत का नाम है। 10 was the entry of तेनाली into भुवन विजयम। इस प्रकार भुवन विजयम में तेनाली का प्रवेश हुआ। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आपको स्टोरी मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।